कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में सुरेश चंद्र शर्मा जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत जो विजयनगर क्षेत्र है, एक तरह से कहा जाए तो इसके आप प्रारंभिक चरण के वो व्यक्तित्व हैं जिससे विजयनगर जाना पहचाना जाता रहा है और आज भी रहा है। सुरेश चंद्र शर्मा जी आपका स्वागत है। सर आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो एक दूसरी संस्था है, मैं चाहूँगा थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। विश्व हिंदू महासंघ जो योगी जी की वो है, उसी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। उसके जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद से मानवाधिकार में भी प्रशासनिक प्रभारी हैं, इस गाजियाबाद से हूँ। जी जी, दो तीन बड़े पद हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपको। हाँ जी, बिल्कुल है जी। सुरेश जी, जो सवाल ये था, हम लोग विजयनगर क्षेत्र के बारे में बाद में बात करेंगे। जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, इसके लिए योगी जी को कितना बड़ा श्रेय देना चाहेंगे? इतने करोड़ जनता का वहाँ पे गंगा स्नान का आशीर्वाद लेना। मैं तो यही कहूँगा कि शायद पहली बात इस चीज़ का धन्यवाद है कि उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया कि जिसने देश के प्रदेश के लिए इससे अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। ऐसा शायद मुख्यमंत्री शायद प्रदेश को ना मिले, मेरी सोच ये है। और महाकुंभ की बात यह है, ऐसा आयोजन करना जहां इनकी उम्मीद अगर 20 से 25 करोड़ आदमी में पहुंच रहा है, यार उससे भी ज़्यादा आदमी में पहुंचेगा, उसकी व्यवस्था बनाना मामूली बात नहीं है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, उस चीज़ को नहीं कहते, लेकिन व्यवस्था में किस तरह की कोई कमी नहीं है। मैं एक बार स्टार्टिंग में होकर भी आया हूँ, वहाँ की व्यवस्था स्नान कर आया हूँ। इतनी व्यवस्था वहाँ कितनी अच्छी है कि लगभग 125 तो वहाँ टॉयलेट बनाए हुए हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। जी। और इतनी बढ़िया सुविधा अंदर की लगी कि आदमी जिस साइड से जाता है उससे वापस कोई नहीं आएगा, दूसरे रास्ते से ही निकल के आदमी जाएगा। यानी एक तरह से वन वे कर रखा है उन्होंने। और सुविधा बहुत, पुलिस का इंतजाम बहुत अच्छा, प्रशासन बहुत अच्छा मदद कर रहा है लोगों को। कोई बुजुर्ग आदमी अगर वहाँ जा रहा है तो उसे पुलिस वाले मोटरसाइकिल में बैठा के वहाँ तक ले जा रहे हैं, उसे स्नान करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत योगी जी को धन्यवाद, बहुत बहुत उनको शुभकामना कि ऐसे कार्य करते रहें। सर एक बड़ा सवाल और, जो आज की पीढ़ी है, दो समय आपका और लूँगा, उसको जो आज की नई युवा पीढ़ी है उसको कुंभ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आज के बच्चे डिजिटल हैं, तो थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि जितने लोग भी स्नान करके गए हैं वो अपने बच्चों को उसकी पूरी बारे में ज़रूर बताएं कि त्रिवेणी क्या है, संगम क्या है, कुंभ क्या है। सर थोड़ा बोलिए आप। मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई जैसे कह रहे हैं युवा वर्ग को ले, इस बारे में पता नहीं है, पता भी है। अभी मैं कल ही 8 तारीख को बस लेके जा रहा हूँ। अच्छा। कुंभ में ही, और उसमें यंग ब्लड ही आधे से ज़्यादा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यंग ब्लड को जानकारी ना हो, जानकारी भी है। लोग बाग जो घर में बुजुर्ग आदमी हैं वो अपने बच्चों को बता भी रहे हैं इस बारे में कि भाई ऐसे ऐसे है। और त्रिवेणी तो संगम ऐसा, तीनों उसमें देवी वहीं मिली हुई है, गंगा जमुना सरस्वती, तो वहाँ तो है ही, हर आदमी का विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। लोग पवित्रता पहले से ही मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो अमृत कलश निकला था और उसमें राक्षस और देवताओं में छीना झपटी हुई, तो उसमें 4 जगह कुंभ उसके अमृत कलश निकले थे सर। तो उसमें प्रयागराज का विशेष महत्व है। तो अभी समय सर काफ़ी बचा है। नहीं, समय तो बचा हुआ, अभी तो आ गया, 26 तारीख तक चलना है कुंभ का। और अभी भी काफ़ी भीड़ चल रही है, ऐसी बात नहीं है नहीं चल रही हो। तो लोगों में बहुत बड़ी जागृति है। मैं तो कह रहा हूँ सनातन धर्म को जगाने वाला ही योगी है। हकीकत तो ये है। योगी और मोदी दोनों, मोदी जी हैं, दोनों की जोड़ी इस हिसाब की है। और दोनों ही ऐसे हैं जिनके ना आगे ना पीछे, वो बेचारे देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और खर्च, मैं तो ये कहूँगा इनकी उम्र और बढ़ा दे भगवान थोड़ी सी, तो कम से कम जो पब्लिक की उसकी सेवा कर सकें थोड़ी। सुरेश जी लास्ट सवाल, 8 तारीख को आप जा रहे हैं तो बस लेके जा रहे हैं? हाँ जी, बस लेके जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं तकरीबन? इसमें करीब 52 लोग हैं। 52 लोग हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाएँ स्नान करके आएँ। अब सवाल सर, हम जिस क्षेत्र में बैठते हैं, विजयनगर में आपका पेट्रोल पंप है, विजयनगर में बहुत सारे विधायक आए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो संजीव शर्मा जी हैं वो विजयनगर की कायाकल्प कर देंगे, बदलाव कर देंगे। तो थोड़ा सा संजीव शर्मा के बारे में बताइए आप। देखो, संजीव शर्मा के बारे में इतने कहूँगा, पहले तो उनको विधायक होने की बहुत बहुत शुभकामना। दूसरा ये है, हमने भी उनके इलेक्शन में काफ़ी कुछ योगदान दिया है। इस क्षेत्र में अब से पहले
कोई विधायक इधर का था ही नहीं, हकीकत तो ये है। इस क्षेत्र का नहीं था। इस क्षेत्र का नहीं था। ये 4 रहने वाले कहीं कहीं, लेकिन फिलहाल यहीं विजयनगर वकील कॉलोनी में ही रह रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क है। और मैं तो देख रहा हूँ जब से वो जीत के आए हैं, उनके बाहर वो भीड़ ही लगी रहती है लोगों की। वह किसी कुछ समस्या, किसी कुछ समस्या, लेकिन वे हर आदमी को अपने पास से संतुष्ट करके भेज रहे हैं। और इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने योगी जी से भी बात करी है। अब भाई विजयनगर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो योगी जी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र के लिए आप काम करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और वो उस पर सफल भी हो रहे हैं, कार्य भी करवा रहे हैं इस क्षेत्र में। ऐसी बातें नहीं कि हमारे पास की, मैं कह रहा हूँ, ये पीछे की 2-3 गली हैं जो संजीव शर्मा के उस पर ही वो हो रही हैं। तो कार्य करा रहे हैं, हर आदमी उनसे संतुष्ट है। हर आदमी ये चाह रहा है कि आगे को विधायक भी हो तो संजीव शर्मा ही हो। सर, हमें याद है कि पहली बार मेरे ख्याल से कोई मुख्यमंत्री विजयनगर क्षेत्र में आया। पहली बार आया। आज तक कोई मुख्यमंत्री विजयनगर क्षेत्र में नहीं आया, ये पहले ही वो है। योगी जी इस क्षेत्र में आए, लोगों को कम से कम उनके दर्शन करने का मौका भी मिला। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, उनके लिए। हाँ। अच्छा सर, चुनाव के दौरान योगी जी ने कहा था गाजियाबाद में एक सैटेलाइट एम्स की स्थापना होगी। तो अगर उसकी स्थापना विजयनगर क्षेत्र या सिद्धार्थ बिहार या इस साइड हो जाती है तो कितना अच्छा रहेगा? अगर विजयनगर क्षेत्र में सैटेलाइट की ये सुविधा हो जाए तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी सुविधा तो इससे होगी, क्योंकि हमारे जो सिद्धार्थ विहार है वहाँ भी जगह भी प्रॉपर है। तो वहाँ बनाया जा सकता है। और इससे विजयनगर क्षेत्र को क्या, मैं कह रहा हूँ पूरे शहर को, गाजियाबाद क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जो लोग दिल्ली भाग के जाते हैं, जो दिल्ली भाग के जाते हैं, उनको सबसे बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और इससे याद देखा यार, हमारे योगी जी अगर इस बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसे पूरा करेंगे, ये भी मेरी उम्मीद है। जी। सुरेश जी, लास्ट सवाल, जो गौशाला फाटक के पहले बहुत सारी जमीनों को खाली कराया गया, अवैध रूप से लोग गलत लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है सरकार का। तो सरकार इसको जल्दी से तारबंदी वगैरह कर दे, बेहतर होगा। मैं तो यही कहूँगा, पहला था इसमें धन्यवाद मैं संजीव शर्मा को ही दूंगा कि उन्होंने ये पहल करी। क्योंकि चुनाव पीरियड में लोगों ने उनके सामने ये समस्या रखी थी कि ऐसे इतनी अवैध जगह हैं जिनमें असामाजिक तत्व रहते हैं, लूटपाट, इनका वही धंधा और कुछ है नहीं। उन्होंने बनने के तुरंत बाद मेरे ख्याल से 2 महीने बाद ये कार्रवाई शुरू करवा दी और इनको जहाँ झुग्गी झोंपड़े को वहाँ से साफ भी करा दिया। चाहे उसमें उनका एफर्ट ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं तो कहूँगा सारा उन्हीं का है। आगे अभी तक क्यों नहीं हो पाया? इससे पहले किसी ने कोशिश ही नहीं करी, होता कैसे? दूसरा ये है, वैसे भी हम भी 2 बार वहाँ गए मेरठ के मिलिट्री वालों को, उसमें उन्होंने भी यही बताया हमें कि अब इसकी तारबंदी करके इसमें पेड़ वेड़ लगाएंगे। अगर पेड़ लग जाए, तारबंदी हो जाए, तो ये क्षेत्र और भी बहुत सुंदर अच्छा हो जाएगा, जो गाजियाबाद के लिए बहुत ही अच्छा है। तो विजयनगर का इस क्षेत्र का कायाकल्प होना बिल्कुल चेंज निश्चित है संजीव शर्मा के नेतृत्व में। हाँ जी, संजीव शर्मा के उसमें है। संजीव शर्मा ने बहुत एफर्ट करा, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट सवाल, दिल्ली के समीप गाजियाबाद है, कल 8 फरवरी रिजल्ट आना है, क्या लग रहा है, क्या अंदेशा है आपका? अभी तक हमारे भी वहाँ दिल्ली में रिश्तेदार रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी उनसे बात करी थी। अभी उनका सबका जो रुझान है यही है कि भाई दिल्ली में अब की बार बीजेपी आ रही है। बीजेपी आएगी तो निश्चित बीजेपी आती है तो चौमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार वहाँ भी काम करेगी। हाँ, जो अब तक कुछ लोगों की भावना थी, उम्मीद थी मोदी जी सर वहाँ के, उससे वो पूरी हो जाएंगी लोगों की, इतना हो जाएगा। और मोदी जी ने खुद अब के बार तो दिल्ली में कह दिया कि यहाँ के कार्यकाल को मैं खुद अपने आप देखूंगा जैसा भी होगा। तो मोदी जी से उम्मीद भी, जो कुछ कहते हैं वो करते भी हैं। तो दिल्ली में भी बीजेपी आने की पूरी उम्मीद है। सुरेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद।